जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2026 में आने वाली वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का धार्मिक महत्व क्या है और किन नियमों का पालन करने से ये व्रत अत्यंत फलदायी बनता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री की कृपा से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य और समृद्धि सदैव बनी रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में पूर्णिमा तिथि का उल्लेख मिलता है, जबकि निर्णयामृत आदि ग्रंथों में अमावस्या तिथि को व्रत करने का विधान बताया गया है। यही कारण है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। माता सावित्री को पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपने अटल संकल्प, तप और भक्ति के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण यह व्रत स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाहित, अविवाहित, पुत्रवती, अपुत्रा, वृद्धा सभी स्त्रियों को श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना चाहिए। प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, इसलिए जिस रीति रिवाज से आपके परिवार में यह व्रत किया जाता है उसी विधि से श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करना शुभ माना जाता है। धार्मिक विधान के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्त्रियां अखंड सौभाग्य और समस्त दोषों की शांति के लिए वट सावित्री व्रत का संकल्प करती हैं। कुछ महिलाएं 3 दिन तक नियम और उपवास का पालन करती हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को एक समय भोजन और अमावस्या के दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखकर पूजा की जाती है। इस दिन बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार पीपल और तुलसी को पवित्र माना गया है, उसी प्रकार वट वृक्ष को भी देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। मानता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके उसके चारों ओर धागा बांधती हैं और अपने परिवार की सुख शांति तथा पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का विशेष समय क्या रहेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 मई 2026 दिन शनिवार की सुबह 5:12 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 16 मई की ही रात्रि 1:30 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो ऐसे में सभी भक्तजन जो कि 16 मई 2026 दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत धारण करेंगे तथा इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या इसी दिन अमावस्या है, तो भी गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य करने वाले ही, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले ही वे सभी 16 मई को ही इन कार्यों को करेंगे। 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:29 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13 से सूर्यास्त शाम 6:36 पर होगा। राहु काल का समय 16 मई को सुबह 8:33 से सुबह 10:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से सुबह 8:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:28 से दोपहर 12:20 तक रहेगा।
तो आप इन मुहूर्तों में पूजा का कार्य संपन्न कर सकते हैं। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:36 से शाम 7:56 तक रहेगा। अमृत काल का समय दोपहर 1:15 से दोपहर 2:40 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:34 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। 16 मई को नक्षत्र भरणी होगा शाम 5:30 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र होगा। योग सौभाग्य होगा सुबह 10:36 तक। उसके बाद शोभन योग होगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के पावन अवसर पर विवाहित महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजन करने से अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि तथा पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रती स्त्री को अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष के समीप बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजन के लिए सबसे पहले बांस के एक पात्र में सप्तधान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दें। इसके बाद दूसरे पात्र में स्वर्ण अथवा धातु की बनी ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। गंध, अक्षत, रोली, हल्दी और पुष्प आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटते हुए श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। प्रार्थना करनी है, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते पुत्राणाम पौत्रास्य सौख्यम च ग्रहणायार्थ नमोस्तुते। अर्थात हे सुब्रते, श्रेष्ठ व्रत करने वाली सावित्री, मुझे अवैधव्य पति की लंबी आयु अर्थात विधवा न होने का वर और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। मेरे पुत्र और पौत्रों को सुख समृद्धि दें। मेरे द्वारा दिया गया यह अर्घ ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। इसके पश्चात सावित्री माता को अर्घ अर्पित करें और वट वृक्ष की प्रार्थना करते हुए कहें, वटस्य मूलम सलिलेन सिंचामि यथा शाखा प्रशाखा विवृद्धोषि त्वं मही तले तथा पुत्रे पौत्रेश्य संपन्नम कुरु मां सदा। हे वट वृक्ष, जिस प्रकार आप पृथ्वी पर अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं छोटी शाखाओं से विकसित और विस्तृत हुए हैं, उसी प्रकार मुझे भी पुत्र और पौत्रों संतान से सदा संपन्न समृद्ध करें। इस दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। यदि आसपास बरगद का वृक्ष उपलब्ध न हो तो उसकी टहनी, चित्र या प्रतिमा स्थापित करके भी पूजा की जा सकती है। पूजन सामग्री में जल, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पमाला, दीपक, घी, धूप बत्ती, जल से भरा लोटा, फल, मिठाई, भीगे हुए चने, कच्चा सूत, पंखा, सावित्री, सत्यवान की तस्वीर तथा सुहाग की सभी सामग्री शामिल करनी चाहिए। व्रती स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ अथवा नए वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेष रूप से लाल या पीले रंग के शुभ वस्त्र माने जाते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा की थाली सजाएं और वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें। फिर रोली, हल्दी, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा करें और अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति तथा समृद्धि की कामना करें। कई स्थानों पर वट वृक्ष को पंखा झलने की भी परंपरा है, जिसे श्रद्धा और सेवा का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए यह सेवा स्वयं भगवान की सेवा के समान मानी जाती है। पूजन पूर्ण होने के बाद वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर क्षमा प्रार्थना कर बड़ों का आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं तथा सुहाग सामग्री का दान करें। कुछ स्थानों पर शाम के समय प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला जाता है, जबकि शास्त्रों में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पारण करने का भी विधान बताया गया है। इसलिए आप अपनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के दौरान व्रती को शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता सावित्री, सत्यवान का स्मरण करते रहना चाहिए।
ऐसा करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, सौभाग्य, संतान सुख, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।